बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशंस गिवन हैं जिसमें सिर्फ दो ही टर्म्स हैं और दोनों परफेक्ट क्यूब्स हैं और दरमियान में नेगेटिव या पॉजिटिव साइन है। तो इनको हम फैक्टराइज करते हैं यूजिंग द फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशंस हैं जिनमें दो टर्म्स परफेक्ट क्यूब्स तो हैं बट इसके अलावा दो और टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इनको हम 3a² और 3ab² की फॉर्म में लिखते हैं और साइंस को देखते हुए हम इनको फैक्टराइज करेंगे यूजिंग द फार्मूला a प्लस b होल क्यूब या a माइनस b होल क्यूब वाला। इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशंस आई जिसमें ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टू टर्म्स सेम थी, उनको हमने किसी और वेरिएबल a के इक्वल सपोज कर लिया, इनको सिंप्लीफाई किया और फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर आया उसमें अगेन a की ओरिजिनल वाली वैल्यूज पुट कर दी और फैक्टराइज करके आंसर निकाल लिया। इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशंस थी जिसमें कोई भी टर्म इक्वल नहीं थी, तो इसको हमने पहले इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट किया। और वो कैसे कन्वर्ट किया कि इनके कांस्टेंट्स को हमने देखा कि उनको मल्टीप्लाई या ऐड करने से बाकी दो टर्म्स के कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई और ऐड करें तो आंसर सेम आ जाए। और उसके बाद जब हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारी दो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर सेम आ गई, उनको हमने अगेन उसी तरह किसी और वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लिया और फिर फैक्टराइज किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें कि किसी भी दो टर्म्स के कांस्टेंट को ऐड करने से हमारे पास आंसर सेम नहीं आ रहा। तो हम अगर इन दो को देखें तो 5 2 ज़ा 10 और अगर हम इन दो को देखें तो 10 1 ज़ा 10, तो इट मीन्स कि मल्टीप्लाई करने से इन दो टर्म्स की एक वैल्यू सेम आ जाएगी। तो हम इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दो टर्म्स को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, 10 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7x²। सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 5x माइनस 2x माइनस x² और यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 10x माइनस x प्लस माइनस माइनस x² माइनस 7x²। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 10 और ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस x² और यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 9x माइनस x² माइनस 7x²। अब देखें यहाँ 10 और x² वाली टर्म्स हमारे पास सेम है, इनको इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस x² प्लस 9x माइनस 7x²। तो हम सपोज कर लेते हैं 10 माइनस x² को किसी और वेरिएबल y के इक्वल, और y के इक्वल मैंने क्यों सपोज किया क्योंकि यहाँ देखें x वाली टर्म मुकम्मल ख़त्म नहीं हो रही, तो y और x थोड़ा सेम सेम लगते हैं तो इसलिए इसकी जगह हम y लिख लेंगे। y प्लस 3x और यहाँ हो जाएगा y प्लस 9x माइनस 7x²। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू वाई प्लस 9x इंटू प्लस 3x इंटू वाई प्लस 9x माइनस 7x²। मल्टीप्लाई करेंगे y² प्लस 9xy प्लस 3xy, 9 3 ज़ा 27x² प्लस 27x² माइनस 7x² एज इट इज़ 7 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12xy और इन दोनों को ऐड करने से हो जाएगा प्लस 20x²। अब यहाँ हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 20 को यहाँ कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 ही आ जाएगा। इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 1 20 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, तो हमारे पास ये वाला फैक्टर यूज़ होगा। वैसे तो यहाँ 4 5 ज़ा 20 भी होगा, लेकिन देखें
इनको ऐड करने से 12 आ रहा है, तो हम ये वाला फैक्टर यूज़ करेंगे। 10xy प्लस 2xy प्लस 20x²। इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा y प्लस 2x, और यहाँ से हम 10x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2x। अगेन y प्लस 2x कॉमन लेने से यहाँ टर्म रह जाएगी y और यहाँ 10x। अगेन जो y की वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे। y हमने सपोज किया था 10 माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल, तो वही वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। 10 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, और यहाँ आ जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 10x। यहाँ देखें माइनस है एक्स स्क्वेयर के साथ, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे कि सबसे पहले कांस्टेंट, फिर x वाली टर्म और फिर एक्स स्क्वेयर वाली टर्म। यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट, फिर x वाली टर्म और फिर एक्स स्क्वेयर वाली टर्म। इसको मज़ीद फैक्टराइज करें। 10 को यहाँ कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 1 ज़ा 10, और इसके जब फैक्टर्स बनाएंगे तो देखें कोई भी फैक्टर जो है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 2x नहीं आ रहा, और यहाँ भी देखें कि ये 10 ही बनेगा और उसके फैक्टर्स ये ही होंगे, तो इसमें किसी को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 10x नहीं आ रहा, तो ये दोनों टर्म्स मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो रही, तो इट मीन्स दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। Question number 21 is the expression a6 plus 729 can be written in two ways as। इस एक्सप्रेशन को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। कैसे? सम ऑफ टू स्क्वेयर्स, या तो दोनों स्क्वेयर्स की फॉर्म में लिखी जाएंगी, या फिर सम ऑफ टू क्यूब्स, दोनों को हम क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टरिंग इट एंड वाई। तो हमने बताना है कि इन दोनों में से कौन सी मज़ीद आगे फैक्टराइज हो सकेगी। आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ इसको सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वेयर्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमें पता है कि a6 जो है इसको हम स्प्लिट करके a3 होल पावर स्क्वेयर करके लिख सकते हैं, और इस तरह से लिखने से हमारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई ही हो रही होती हैं। और 729 जो है ये 27 का परफेक्ट स्क्वेयर है। अब आप देखें कि हमारी दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं बट बीच में पॉजिटिव साइन है, तो इस तरह की टर्म्स के लिए हमारे पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो हम a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला यूज़ करते, और हम इसको स्प्लिट करके एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिख सकते थे a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली फॉर्म में। बट अब यहाँ हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो ये मज़ीद आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे? हेयर वी हैव positive sign between two perfect squares, so we cannot further factorize it। अब यहाँ देखें हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या वो फैक्टराइज हो सकती है या नहीं, और अगर वो फैक्टराइज हो सकती है तो हमने फैक्टराइज करके आंसर भी बताना है। तो देखें a6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर होल क्यूब, और 729 जो है ये 9 का क्यूब है। अब देखें अगर हमारे पास दो टर्म्स परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में हों तो साइन मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव साइन के साथ दोनों फार्मूलाज मौजूद हैं, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फार्मूला है और a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला है। तो यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, और ये है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर, और मैंने आपको बताया कि जब पॉजिटिव साइन हो तो ए बी के साथ नेगेटिव आ जाएगा प्लस बी स्क्वेयर। और फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ए है हमारे पास ए स्क्वेयर और बी है हमारे पास 9 इंटू ए स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस ए बी मीन्स ए स्क्वेयर इंटू 9 प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 9 स्क्वेयर।
सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू A4 माइनस 9A स्क्वायर प्लस 9 9 सा 81। तो देखें जब हमने इसको क्यूब की फॉर्म में लिखा तो ये मज़ीद आगे फैक्टराइज हो गई। तो हम यहाँ कहेंगे कि वी विल राइट दिस एक्सप्रेशन एज सम ऑफ टू क्यूब्स because of positive sign between two terms। तो यहाँ से देखें अगर हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आएगी और क्वेश्चन आएगा कि फैक्टराइज इट, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आगे मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकती। हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये आगे फैक्टराइज हो जाए और हमारे पास आंसर आ सके। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ एक्सप्रेस 8 + 12t + 6t स्क्वायर + t क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। हमने इस एक्सप्रेशंस को प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इसके बाद हमने बताना है कि क्या जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनमें से हर फैक्टर बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ देखें हमारे पास 2 टर्म्स परफेक्ट क्यूब्स हैं और इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास 2 टर्म्स परफेक्ट क्यूब्स बन रहे हों और उसके अलावा हमारे पास 2 एक्स्ट्रा टर्म्स भी आ रही हों तो हम उसको कैसे लिखते हैं 3a² और 3ab² वाली फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 3a is 2 b is t प्लस 3ab²। तो a है हमारे पास 2 और b है हमारे पास t। तो यहाँ देखें 3 2 ज़ा 6 t² ये वाली टर्म आ रही है और 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 t हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है। तो मीन्स कि यहाँ से हमारा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, यूजिंग फार्मूला a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस b होल क्यूब। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से गिवन आ गया और हम इसको इस तरह से लिख देंगे। तो a है 2 और b है हमारे पास t तो होल क्यूब। अब देखें यहाँ हमारे पास इसका क्यूब है तो हम इसको स्प्लिट करके 3 दफ़ा लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास है कि हमने आंसर को प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखें 3 फैक्टर्स हैं और तीनों का प्रोडक्ट करके हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। इसके बाद हमने बताना है इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो यहाँ देखें अब बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। जब हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें दोनों टर्म्स डिफरेंट हों तो इसको हम कहते हैं कि ये बाइनोमियल है और इन अदर वर्ड्स आप इसको ऐड करके सिंगल टर्म नहीं बना सकते। जैसे कि देखें 2x प्लस 6x है। अब यहाँ भी 2 टर्म्स हैं बट हम इसको ऐड करेंगे तो ये एक सिंगल टर्म आ गई तो ये मोनोमियल होगा। यहाँ हम इसको ऐड नहीं कर पा रहे तो ये बाइनोमियल होगा क्योंकि ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। और इसी तरह देखें अगर इस तरह की हमारे पास फॉर्म है या कोई भी और तो देखें यहाँ भी तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, हम इनको ऐड करके 2 टर्म्स या सिंगल टर्म की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे तो ये ट्राइनोमियल है। अब हमने हर फैक्टर के बारे में बताना है। ईच फैक्टर लिखा हुआ है तो देखें एक फैक्टर को इसमें 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं और दोनों ऐड होके सिंगल टर्म इस तरह से नहीं बन पा रही। तो हम यहाँ देखेंगे कि ईच फैक्टर इज बाइनोमियल क्योंकि 2 डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं तो ये बाइनोमियल होगा। स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 ख़त्म हो गई। होपफुली आपको फैक्टराइजेशन के ये सारे मेथड्स बहुत इजी लग रहे होंगे। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।